कुछ दिनों से महाराष्ट्र का नागपुर शहर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र के नागपुर के वर्धा रोड पर बहुत ऐसी रोशनाई आकर्षक रोशनाई लगाई गई है जिससे सारा देश इसके तरफ आकर्षित हो रहा है। और नागपुर के आजू बाजू के शहर के लोग, आजू बाजू के गांव के लोग और नागपुर के लोग ये वर्धा रोड और उसके आजू बाजू की रोशनाई देखने के लिए आ रहे हैं। और लोग रोशनाई की मज़ा भी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है नागपुर शहर इन दिनों। और इसकी वजह क्या है? बहुत से लोग तो सिर्फ़ इस रोशनाई को देखने के लिए आते हैं, लेकिन इस रोशनाई का मकसद क्या है और नागपुर को इतना इल्यूमिनेट क्यों किया गया है, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र के नागपुर में। और ये जो आप इधर साइड रोड देख रहे हैं, ये वर्धा रोड है। और मेरे पीछे ये देखिए, अभी मेरे पीछे ये जो खूबसूरत लाइटिंग सी लगी है, इसके पीछे होटल रेडिसन ब्लू है। और यहाँ पर G20 देशों की C20 मीटिंग होने जा रही है। और इसके बारे में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, कौन से देश G20 में शामिल है और ये C20 मीटिंग क्या है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इस होटल का जायजा लेते हैं थोड़ा। मेरे पीछे आइए, मैं दिखाता हूँ। नागपुर में अभी बहुत चहल पहल है। आप देख सकते पीछे में कि ये जो वर्धा रोड से कनेक्टेड जो रोड है, यहाँ पर रोशनाई की गई है और सारे लोग यहाँ की रोशनाई देखने के लिए आ रहे हैं। और ये होटल है रेडिसन ब्लू। यहाँ पर G20 के सारे जो मेंबर्स हैं संडे को यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए पहले होटल की रोशनाई देखते हैं। ये है होटल रेडिसन ब्लू। रेडिसन ब्लू का पिछला हिस्सा है, एक्चुअली इसे ही एंट्रेंस गेट माना गया है। और यहाँ पर G20 के जो सदस्य आए हुए हैं, उनकी मीटिंग यहाँ पर 20 तारीख से लेकर 22 मार्च तक 2030 तक, मतलब 3 दिन मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग में बहुत सी ऐसी बातों पर चर्चा होने वाली है, और जिसके लिए देश विदेश से यानी करीबन 20 देशों से 300 डेलीगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। और कल का यानी 22 तारीख है कल, और इस मीटिंग का आखिरी दिन है। तो रोशनाई से सजा हुआ नागपुर आपको देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइएगा, मैं इसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दूंगा। साथ साथ में ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, इस नज़ारों को इस वीडियो को आप मिस न करें, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इस मीटिंग के बारे में और G20 देशों के बारे में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो का मजा लीजिए। मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत जी एक्शंस। और इन दिनों काफ़ी हमारे कान पर दो शब्द पड़ रहे हैं, एक G20 और दूसरा है C20। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, ताकि इस रोशनाई का मतलब क्या है और हमने जो मेहमान हमारे नागपुर में आए हैं उनके आने का मकसद क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि वीडियो में शहर जो रोशनाई में ढल चुका है उसको बीच बीच में मैं दिखाते रहूँगा, और साथ साथ में ये G20 और C20 के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। तो आप इसे बिना स्किप किए देखें, ताकि आप जानकारी भी हासिल कर सके और इस रोशनाई का अनुभव भी कर सके। ये चौक जो है बिल्कुल रेडिसन ब्लू होटल के सामने का चौक है, और बहुत अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। देखिए लोगों की भीड़, लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर नज़ारे है। और ऐसे जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, बहुत सी जगह पर ऐसे फ्लैग्स लगे हुए हैं। यहाँ पर G20 का लोगो लगा चुके हैं। और जो कि इधर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर फाउंटेन नज़र आ रहा है। इधर साइड में बहुत ही खूबसूरत तरीके का फाउंटेन है। चलिए हम लोग अभी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं कि नज़ारा कैसा दिखता है एयरपोर्ट की तरफ का। ये जो रोड पर बटरफ्लाइज लगाए गए हैं ब्रिज के नीचे, ये वैसे ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर वर्धा रोड पर 3 लेयर का फ्लाईओवर है। मैं आपको बता दूं कि नागपुर में, पूरे एशिया में 4 लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ नागपुर में है। और ये रोड जहाँ पर जाता है, ये जो ब्रिज जहाँ पर एंड होता है, वो कामठी रोड का एरिया है।
वहाँ पर ये 4 लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसके वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी सुंदर लाइटिंग लगा चुके हैं ये लोग, और ये सारी लाइटिंग गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। यहाँ पर एक साइड में जो इलेक्ट्रिक के पोल्स है, यहाँ पर G20 एक सर्कल में लगाया गया है, और एक पोल पर G20 का लोगो और एक पोल पर जो डिज़ाइन है वो लगाई गई है। और खूबसूरत तरीके की लाइटिंग, ये जो फ्लाईओवर है उसके नीचे में आप देख पा रहे हैं। ये कोई येलो है तो कोई रेड है तो कोई ब्लू है तो कोई अलग अलग कलर है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप, पूरे जो हमारा फ्लैग है ट्राई कलर है, वो सारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लगाया गया है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और राइट साइड में देखिए कितनी रोशनाई की गई है। और इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 मार्च 2023 को नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में 20 देशों के 300 डेलीगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं चर्चा के लिए। तो नागपुर का ये एयरपोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। देख सकते हैं आप कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं, फ़ोटो फ्रेम भी रखी गई है। और ये बिल्कुल अभी रात के समय में ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है। यहाँ पर किसी के लिए रोक टोक नहीं आने के लिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल तरीके से इसे सजाया गया है। फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर फिर से 20 देशों के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं G20 क्या है। G20 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है, और इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे 19 देशों का सहभाग है और एक यूरोपियन यूनियन का सहभाग है। तो ऐसे मिला के 20 जो कंट्रीज़ का है ये यहाँ पर सहभाग है, इसलिए इसको G20 कहा जाता है। कि आप एयरपोर्ट तक मैं पहुंच चुका हूं और कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टैचू बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर खड़ा है। स्टैचू बहुत सुंदर लग रहा है, और स्टैचू के बाजू में ही खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा रात में यहाँ पर दिख रहा है। G20 2023 भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 1 दिसंबर 2023 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया से पदभार ग्रहण करते हुए G20 फोरम की अध्यक्षता संभाली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की G20 अध्यक्षता पिछले 17 अध्यक्षताओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नागपुर एयरपोर्ट का नज़ारा है, आइए दिखाता हूँ। नागपुर वैसे टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जैसे ही एयरपोर्ट पर आते हैं हम लोग, तो ये टाइगर का आपको टाइगर देखने को मिलेगा। यहाँ पर टाइगर बनाया गया है, और ऊपर देखिए ये सारे देशों के G20 में जितने देश शामिल हैं उन सभी देशों के यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, और लोगों का तांता यहाँ पर लगाया गया है। वैसे तो यहाँ पर आम दिनों में पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आप अभी मैं आज आया हूँ तो पार्किंग का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये एयरपोर्ट देखने के लिए सभी को ओपन किया गया है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से टाइगर को बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, और काफ़ी खुशनुमा माहौल है यहाँ पर। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये सारी लाइटिंग देखने के लिए। और इधर देखिए ये एयरपोर्ट भी बहुत मस्त रोशनाई से सजा हुआ है।
G20 का तो हमने मीनिंग भी जाना और G20 में कौन सी कंट्रीज़ है यह भी जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में नागपुर बहुत रोशनाई में ढला है और हमारे कानों पर और हमारे पढ़ने में C20 का बहुत जिक्र हो रहा है। तो जानते हैं C20 के बारे में। C20 का मतलब होता है सिविल सोसाइटी 20 और यह C20 एक एंगेजमेंट समूह है जो G20 समूह की छत्रछाया में आता है। यह समूह नागरिक समाज संगठनों को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को G20 नेताओं तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए इधर भी G20 देशों के सारे फ्लैग्स लगाए गए हैं और आमतौर पर इतनी तूफान गर्दी नागपुर एयरपोर्ट पर होती नहीं है और यहाँ पर मैं सिक्योरिटी का इंतज़ाम देख रहा हूँ तो उतनी कोई ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो नहीं है और 2-3 दिन के लिए मतलब 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के लिए ये जो एयरपोर्ट है आम पब्लिक के लिए खुला कर दिया है क्योंकि यहाँ G20 देशों के जो डेलीगेट्स है 300 डेलीगेट्स उनका आगमन यहाँ पर हुआ है, उनका वेलकम यहाँ पर किया गया था नृत्य से और संगीत से। जनरली ये एयरपोर्ट में उधर से एंट्री होती है और इधर से एग्जिट होती है। जब कोई ट्रैवलर जाने के लिए आता है गाड़ी से तो ये जो गाड़ी आ रही है इधर से एंट्री होती है और ये जो एंट्रेंस गेट है 2-3 गेट्स है तो यहाँ से एंट्री होती है अंदर के लिए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल उड़ानें बहुत आती है, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है ये। जो डोम आप देख रहे हैं जिसके अंदर G20 देशों के फ्लैग्स लगे हुए थे, ये कहीं ना कहीं नागपुर का दीक्षा भूमि का जो स्तूप है उसके जैसा बनाया गया है और अंदर में सारे देशों के फ्लैग्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की, आम जनता की बहुत भीड़ लग चुकी है। ये 3 दिन जो है ये शिखर परिषद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 20, 21 और 22 और शायद हो सकता है कि ये जो लाइटिंग है, ये जो रोशनाई है, आने वाले कुछ दिनों के लिए लोगों को देखने के लिए ये ओपन रहेगी ऐसा मुझे लगता है। ये जो देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड से, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए एग्जिट है और जैसे ही यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो ये वेलकम टू ऑरेंज सिटी यहाँ पर लगाया गया है। और समूह को विशिष्ट रूप से इस तरह से संरचित किया गया है कि यह G20 के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए दुनिया भर में 800 से अधिक नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन को लागू करने के लिए नागरिक समाज संगठन सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। वे जनता से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और नागरिकों और सरकार के बीच की खाई को कम करने की कोशिश करते हैं। ये है टाइगर कैपिटल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइगर को यहाँ पर दर्शाया गया है देखिए। और सभी जो G20 देशों के जो सदस्य हैं उन लोगों को ये बिल्कुल लग जाता है कि ये नागपुर टाइगर कैपिटल ही है। नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। मैं भी नागपुर एयरपोर्ट से वापस जा रहा हूँ और फोटोजेनिक स्पॉट तो यहाँ पर बहुत से हैं जहाँ पर लोग रुक रुक के फ़ोटो निकाल रहे हैं। वैसे आम दिनों में कोई भी गाड़ी को यहाँ एयरपोर्ट से लेकर वर्धा रोड तक के बीच में कहीं पर भी स्टॉप करने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितने लोग गाड़ियाँ रोक रोक कर अपने फ़ोटो निकालने में बिजी हैं। अब चलिए जानते हैं कि G20 का उद्देश्य क्या है। द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करता है। भारत में G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। यह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
रोशनाई है काफ़ी खूबसूरत, यानी डार्क बनते जा रही है, उठते जा रही है। ये आई लव नागपुर का यहाँ पर बैनर लगाया है, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं फ़ोटो निकालने के लिए। काफ़ी रश है और वर्धा रोड का ये सीन है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग चुकी है, ट्रैफिक जाम। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसने 20 मार्च से 22 मार्च 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में C20 समूह स्थापना सम्मेलन की योजना बनाई है। और इसके अलावा C20 शिखर सम्मेलन 30 और 31 जुलाई 2023 को जयपुर राजस्थान में होना है। ये नागपुर का वर्धा रोड का ये छत्रपति चौक है। पहले एक ओवरब्रिज था यहाँ पर, उसको तोड़ के ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सजाया गया। देखिए कि ये चौक पर जो डिज़ाइन बनाई गई है कितनी खूबसूरत लग रही है। ये नागपुर का अजनी चौक है, यहाँ पर रोशनाई कुछ अलग तरीके से की गई है। यहाँ पर भी बहुत भीड़ है और ये वीडियो पूरे नागपुर में वायरल होने की वजह से लोग खास करके इस रोशनाई को देखने के लिए बहुत से लोग रोज आ रहे हैं। C20 की नागपुर में जो मीटिंग रखी गई है पूरे 20 देशों के डेलीगेट्स की, उसमें भी यही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समूह के रूप में वे नागरिकों के जटिल मुद्दों को समझाने और G20 सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी के अलावा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कार्यों में से एक यह है कि वे G20 समूह को देश के आर्थिक हितों और नागरिकों के हितों के बीच संतुलन बनाने में मदद करते हैं। G20 जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है 2023 में, इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? जो G20 शिखर सम्मेलन है 2023, ये नई दिल्ली भारत में 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय रहेगा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता,
पर्यावरण परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और सतत विकास के लिए है। इस प्रकार ये कुछ उद्देश्य और मुद्दे हैं जिनका G20 शिखर सम्मेलन द्वारा समाधान किया जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं आरबीआई चौक, जो कि नागपुर का जाना माना चौक है, और यहाँ पर विधान भवन भी है। और ये रोड, और जब से ये मेट्रो बनी है नागपुर की खूबसूरती में 4 चांद लग चुके हैं। रिजर्व बैंक पर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से लाइटिंग लगाई गई है, अलग ही टाइप की लाइटिंग। यानी ये बाहर की कंट्री में ऐसी लाइटिंग होती है कि जितना बिल्डिंग का पार्ट है उस पार्ट में हमें डिज़ाइन बना के मिलती है लाइटिंग से। ये वही रिजर्व बैंक है जो बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से बनी। उनका अगर बाबा साहब न होते तो शायद ही आरबीआई हमारे देश में आती। C20 समूह वैश्विक चरित्र, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, सहयोग, मानवाधिकार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, समावेशिता, निरंतरता और पूर्वानुमेयता के सिद्धांतों पर काम करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होने के कारण G20 के नेता और C20 के सदस्य इनके बीच में तालमेल रखने के लिए ये सबसे पहला पहल है जो कि नागपुर में रखा गया है। अब ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं आरबीआई चौक के, और लेफ्ट ये पूरा रास्ता रोशनाइयों से भरा हुआ है। राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग आरबीआई की है, भारतीय रिजर्व बैंक की। अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ जाता है, और यहीं पर लेफ्ट साइड पर आप देख पाएंगे ये है विधान भवन। और विधान भवन को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। खूबसूरत रोशनाइयों में ये विधान भवन ढल चुका है। जब असेंबली होती है तब भी इतनी खूबसूरत रोशनाई यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद और मैं जिस तरीके की रोशनाई यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जिस वक्त यहाँ पर असेंबली होती है उससे भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। देखिए ये पूरा रास्ता भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।